सो म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तो होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट का, तो आपको आइडिया होगा। एक और टर्म आती है दैट इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। कई बार आपको बैंक वालों ने बुलाया होगा कि आपका आधार कार्ड लेकर आइए, पैन कार्ड लेकर आइए, खाते की केवाईसी करनी है। और जब जैसे ही वहां पर पहुंचे, ऐसा मेरे फ्रेंड के फादर के साथ भी हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो बैंकों को लगा यार काफ़ी मालदार पार्टी है, तो वहां पर इनको अपडेट केवाईसी के नाम पर बुलाया और उनको कहा कि चलो एक स्कीम आपको दिखाते हैं कि एक म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आप 1 लाख रुपया डालोगे, आपको 15 से 20% रिटर्न मिलेगा। यार वो भी खुश हो गए यार कि 15 से 20% रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख पर साल का 20,000 का लमसम ब्याज आ रहा है। एफडी फिक्स डिपॉजिट पर 5 से 6,000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो क्यों ना इसके अंदर इन्वेस्ट करते। लेकिन उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यह कब प्रॉफिट मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड वास्तव में है क्या, लास्ट तक बने रहना, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। ओके, अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कई सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक प्रॉपर कुछ बॉन्ड के अंदर लगाया जाता है। समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे 2-4 दोस्त हैं, तो बैंक में कई सारे एम्प्लॉय होते हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा नेशनल लेवल पर बैंक होता है। तो इस बैंक के अंदर मान लो 10,000 रुपये, समझ रहे हो 10-10 हज़ार रुपये कितने, या फिर 10,000 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया। कितने? 10,000 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये टोटल कितनी राशि जा रही? 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपया एसबीआई का म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब एसबीआई का म्यूचुअल फंड कोई मैनेजर होगा, जो इनकी टीम होगी वो पूरा मैनेज करेगी। उस 1 करोड़ के फंड को अलग अलग कंपनियों के अंदर लगाएगी, चाहे गोल्ड हो गए, वॉटेवर, शेयर मार्केट टाइप का ये फंड हो गया। अब वो क्या एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो कुछ कंपनियों के अंदर उस 1 करोड़ रुपये को लगाएंगे। अब अलग अलग सेपरेट कर लिया, 20 लाख यहाँ लगा दिया। अब आपकी एनएवी वैल्यू बनती है, नेट एसेट वैल्यू। आपने मान लो 1-1 हज़ार रुपया सबने लगा दिया, तो क्या होगा कि वो पैसा शेयर मार्केट के हिसाब से अप डाउन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 2 से 3 साल 4 साल के अंदर रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आप 5 साल से ज़्यादा 10-15 साल रुपये रखते हो, तब 12 से 15-20% तक आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब उन कंपनियों के अंदर उन्होंने वो पैसा लगा दिया। अब मार्केट अप डाउन होगा, उस हिसाब से पैसा भी ऊपर नीचे जाएगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट एफडी के अंदर 1 लाख लगाए तो फिक्स ब्याज 6,000, तो साल का 6,000 मिलेगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। मार्केट डाउन हो गया तो 1 लाख के आपके 80,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। यहाँ पर रिस्क है, मिड टू हाई लेवल की रिस्क यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कई बार कहा जाता है, ये नहीं बताया जाता है यहाँ पर रिस्क है, पर यहाँ पर रिस्क मौजूद है कि आपका पैसा कम भी हो सकता है। समझ रहे हो? और प्रॉफिट चला जाए तो 1 लाख का 2 लाख भी हो सकते हैं, पर 2-3 साल में ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम आप 10 साल तो पैसा रखना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, आप 10-15 साल के लिए होल्ड नहीं करवा सकते हो, तो अपना पैसा एफडी फिक्स डिपॉजिट में ही लगाए। म्यूचुअल फंड उनके लिए जो महीने का 1-2 लाख रुपया कमा रहे हो, और 5-10 हज़ार रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए। समझ रहे हो? एक आता है कि एसआईपी क्या है। आपने कोई कार लोन पर उठाई, समझ लो, तो आप ईएमआई भरते हो हर महीने की। वैसे ही मान लो 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड 1 साल के लिए लिया, तो हर महीने की 7-8 हज़ार रुपये की जो भरते हो वो एसआईपी होता है। समझ रहे हो? एसआईपी के थ्रू भरते हो, ईएमआई की तरह ही होता है, वो एसआईपी होता है। यहाँ पर आप पैसा दे रहे हो तो एसआईपी टर्म दे दी। समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सिंपल टर्म यही है कि कई सारे लोगों का पैसा लिया मैंने, मान लो सारे लोगों का पैसा ले लिया। अब मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा दिमाग काफ़ी चलता है शेयर मार्केट, तो लोगों के पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट पैसे से लोगों को भी प्रॉफिट दे दिया, और यहाँ पर मैंने भी उनसे चार्जेस वगैरह लेकर प्रॉफिट अपना कमा लिया। समझ रहे हो? दोनों को फायदा होता है। और मार्केट में लॉस हो गया तो मेरा क्या जाएगा, मैं तो उनसे चार्जेस लूंगा, लॉस होगा तो लोगों का होगा। शेयर मार्केट टाइप ही चलता है, तो इतना भी सेफ नहीं है। थैंक यू सो मच चैनल बनाए।